बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। RGB इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में खुश आमदीद। प्रोग्रामिंग विद पाइथन फॉर बिगनर्स, बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड IT स्टूडेंट्स। मैं इंस्ट्रक्टर हाजिर हूँ जुल्फ़कार अली, और आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन लिस्ट। जैसा कि आप देखते जा रहे हैं कि हम अपने पाइथन के जो टूल्स हैं या बेसिक फंक्शंस हैं वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, और बहुत जल्द हमारे इन बेसिक टूल्स को पढ़ लेने के बाद हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर देंगे। आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितने भी पिछले एग्जांपल्स किए हैं, जितने भी पिछले हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, उनको प्रैक्टिस लाजिम करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके हाथ सेट हो जाएंगे, और आगे आप एप्लीकेशन बनाने के एबल हो जाएंगे, और आपको एप्लीकेशन बनाना बहुत ईजी महसूस होगा। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। हमारे इन वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करें, और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको बर वक्त उनके बारे में इत्तला मिल सके। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन। कलेक्शन नाम ज़ाहिर है ग्रुप, यानी कि कलेक्शन में होता क्या है, हम ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ बनाते हैं जो कि एक सिंगल वेरिएबल में रखा जाता है। पाइथन के अंदर 4 टाइप के कलेक्शंस हैं, जिसमें लिस्ट, टपल्स, सेट, डिक्शनरी। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इसमें लिस्ट पढ़ेंगे। क्या होता है लिस्ट? आइए हम लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट एक कलेक्शन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ हम एक ही वेरिएबल में रखते हैं, बजाय कि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स लें। फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि अब मिसाल के तौर पर हमने कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, स्टूडेंट की नेम लिस्ट। अब 10 स्टूडेंट हैं, तो हमें नॉर्मली अगर लिस्ट ना यूज़ करें तो हमें 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, और उन 10 वेरिएबल्स के नाम रिमेंबर करने पड़ेंगे। और जब भी इनको प्रिंट करना होगा या कोई और एक्शन लेना होगा, तो इन सब 10 के 10 वेरिएबल को बार बार हमें सेपरेटली कॉल करना पड़ेगा। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। लिस्ट में क्या होगा, हम एक ही वेरिएबल बनाएंगे जिसे हम लिस्ट कहेंगे, और इसमें सारे के सारे जो 10 स्टूडेंट्स होंगे उन सब के नाम की लिस्ट वहीं डाल देंगे। फिर जब भी प्रिंट करना होगा या एक्शन लेना होगा, उसी एक ही वेरिएबल को कॉल कर रहे होंगे या उस एक ही लिस्ट को कॉल कर रहे होंगे, जिससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर कुछ स्टूडेंट जो मेरे व्यूअर्स में से कुछ पुराने प्रोग्रामर्स हैं, सी के, जावा वगैरह के या PHP के प्रोग्रामर्स हैं, तो उन्होंने एरेज पढ़ी होंगी। तो यहाँ जो लिस्ट है, यहाँ पे एरेज वाला काम कर रहा है। तो जो ऑलरेडी प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी होगा, जो न्यू प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होगा। और जो लिस्ट है या फिर इन जो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे पाइथन में है, वो बहुत इजी है बनिस्बत एरेज के। एरेज को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आसान है। कहाँ का डिफरेंस होगा मैं आपको फ़र्क दिखा दूँगा, प्रैक्टिकली जो काम करूँगा उनमें आपको फ़र्क दिखा दूँगा मैं। अब देखिए, कुछ लिस्ट के बारे में मज़ीद बता दूँ। लिस्ट की इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। जिस तरह किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो एरे है वो 0 से इंडेक्स शुरू होता है, इस तरह लिस्ट का भी। हम लिस्ट के अंदर एक दफ़ा लिस्ट बन गई, वैल्यूज़ डाल दी हमने, बाद में ज़रूरत पड़े तब भी ऐड अपेंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं लिस्ट में। और हम लिस्ट के तमाम आइटम्स को एक साथ प्रिंट भी कर सकते हैं, एक मखसूस एक आइटम को भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर मखसूस रेंज देंगे कि भाई ये फ़िलहाल 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करो, या 5 से लेकर 15 तक के जो वैल्यूज़ हैं या जो भी डेटा है उनको प्रिंट करो, इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह लेंथ अगर लिस्ट का चेक करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और काम हैं जो हम कर सकते हैं। ये मैंने एक्शंस वो लिखे हैं जो आज के एग्जांपल में हम करने वाले हैं। तो आइए पाइथन की तरफ चलते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ मैंने ऑलरेडी। तो देखें ज़रा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर चाहे तो हम लोग इसको अपन प्रोग्राम सारा टर्मिनल में भी कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, आज हम सारा टर्मिनल में काम करते हैं। और टर्मिनल में इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो लिस्ट यूज़ करेंगे तो वरना वरना पूरा प्रोग्राम पहले सेव करना पड़ता है, फिर कंपाइल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज हम टर्मिनल में ही सारा काम कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे जस्ट पाइथन टाइप किया, इंटर किया मैंने, तो देखिए ज़रा पाइथन में आ गए। सबसे पहले लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करके देख लेते हैं। अब देखें लिस्ट किस चीज़ की क्रिएट करते हैं, पहले ये थोड़ा हम आइडिया ला लेते हैं। समझो कि मैं अपने फ्रेंड्स हैं उनके नाम की लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम कोई भी दें, मैंने जैसे दे दिया माय फ्रेंड्स, FRIENDS, माय फ्रेंड्स इक्वल टू
इंटर कॉमास दे दिया। अब आपने यूज़ करना है यहाँ पे बार ब्रैकेट्स या फिर जैसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब याद रखिएगा, अगर आपने लिस्ट में अगर स्ट्रिंग्स डालने हैं तो इन्वर्टेड कॉमास डालना मत भूलिएगा। जैसे मैंने डाल दिया असलम, कामा इन्वर्टेड कॉमास डाल दिया फरहान, और कामा इन्वर्टेड कॉमास में आ गए हम लोग। यहाँ पे हम काम और डाल लेते हैं, जैसे में डाल दिया हमने अशरफ, और इसी तरह और मर्जी नाम डाल देते हैं, सलीम, कामा और नाम डाल दिया, इसमें डाल दिया मैंने सुमेरा, कामा, और ये हम नाम डाल दिया मैंने फुरकान, और वहीद, असलान। जो नाम मेरे जहन में आते जा रहे हैं वो मैं ऐड करते जा रहा हूँ मैं, और कितने हैं मैंने काउंट भी नहीं किए मैंने। और हम डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया इसको मैंने अकमल, ये कुछ नाम डाल दिए मैंने। अब देखें तमाम तर लिस्ट के नाम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज्ड हैं, डबल कोट्स में क्लोज्ड हैं, और हर सबको सेपरेट करने के लिए मैंने क्या दिया हुआ, कॉमा दिया हुआ मैंने। अब है कितने वो तो मुझे भी नहीं पता। अब देखो कितने हैं इसके, बड़ा आसान तरीका है इसके लिए काउंट करने के लिए। प्रिंट एक फंक्शन हमारे पास लैन का, LEN, ये क्या काउंट करेगा, हमारे पास लिस्ट की लेंथ काउंट करेगा। ब्रैकेट में लेंथ, और ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, माय फ्रेंड्स, इंटर प्रेस किया, देखिए 9 है, मतलब कि देखिए ज़रा ज़ीरो से, जैसे मैंने बताया इंडेक्स 0 से शुरू होता है। ये 0th वैल्यू है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, यानी कि टोटल 9 वैल्यूज़ हैं। 0 को मिला के इसमें टोटल 9 आइटम्स हैं हमारे इस लिस्ट में। अब लिस्ट को प्रिंट करना है, मैं वैल्यूज़ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो बड़ा आसान सा हल है, प्रिंट, और यहाँ पे आया मैंने कहा माय फ्रेंड्स, सिंपल। आप ये लिखना, एंटर करेंगे, देखें पूरी लिस्ट प्रिंट कर दी। जो सी या जावा प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि जब अगर एरे के तमाम तरह वैल्यूज़ को प्रिंट करना होगा उसके लिए हमें लूप यूज़ करना पड़ता है। यहाँ लूप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रोग्राम देखें कितना आसान हो गया है। तो इस तरह कई चीज़ों में, कई फंक्शंस में, कई फीचर्स में पाइथन बड़ा ज़बरदस्त है और इसका काम शॉर्ट में हो जाता है। तो ये देखा आपने कैसे इसको मैंने प्रिंट किया। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ मुझे सारे वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करनी है, मैंने जो प्रिंट करना है वो मैंने 4th वैल्यू प्रिंट करनी है। प्रिंट लिखें आप, यहाँ आ जाएं, माई FRIEND, अगर आपने जो वैल्यू प्रिंट करनी है उसका इंडेक्स नंबर लिख दें आप, यहाँ ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर लिखें। मैंने 4th प्रिंट करना था, 4th में आया, इंटर प्रेस किया मैंने, कोई मिस्टेक किया हमने, फाइल std line1 इन मॉड्यूल नेम एरर माय फ्रेंड इज़ नॉट डिफाइंड, शायद स्पेलिंग मिस्टेक की है इसकी मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ ब्रैकेट में आया, और MYFRIEND फ्रेंड्स था, एस नहीं लिखा इसके अंदर मैंने, और यहाँ आया मैंने 4th वैल्यू दे दी मैंने, इंटर प्रेस किया। आप देखें 4th वैल्यू में ऑटोमेटिक वैल्यूज़ के आगे सुमेरा 0 1 2 3 एंड 4th, इस तरह वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, मैं प्रिंट दे सकते हैं, को भी शो कर सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये तो दे दिया मैंने, मखसूस वैल्यू को प्रिंट करना था। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक रेंज तक, किसी रेंज तक मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं, तो फिर मैंने क्या किया, प्रिंट, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड वैल्यू से लेकर 8th वैल्यू तक प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करेंगे देखो ज़रा, प्रिंट माय ब्रैकेट में देंगे FRIENDS फ्रेंड्स, और यहाँ sec2 कॉलन, यहाँ 7वां छठा है, जो भी वैल्यू, जैसे मैंने 7 दे दिया। अब ये 2 से लेकर 7th इंडेक्स तक जो जो वैल्यूज़ है उनको प्रिंट कर देगा। आप देखें ज़रा, ये यहाँ से प्रिंट हुआ है, 0 1 2 यहाँ से शुरू हुआ है, 2 3 4 5 6 7, ये इसने देखो ये प्रिंट कर लिया। इसी तरह से मैं अब इसमें एक और दे देता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे आया माय FRIENDS फ्रेंड्स, यहाँ लिखा, यहाँ पे सिर्फ कॉलन दिया है मैंने, और आगे लिख देता हूँ मैं 5। अब क्या होगा देखो ज़रा, अब देखो क्या किया इसने, 0 से लेकर 5 तक प्रिंट कर दिया, देखो इसने 0 1 2 3 4 5। इस तरह फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ 5-6 वैल्यू से आखिर तक जितने वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। बस इसमें जैसे ये ऊपर वाला फंक्शन लिखा था सेम उसी तरह से होगा, थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा मैं। प्रिंट, यहाँ आया माय फ्रेंड्स, और यहाँ ब्रैकेट में आया, और मैं इस बार जो कॉलन है वो बाद में दूंगा, जैसे मैं चाहता हूँ 5 से लेकर आगे वाले सारे वैल्यूज़। आप देखें 5वें से लेकर बाद वाले वैल्यूज़ सारे प्रिंट कर दिए उसने। तो इस तरह से हम
5 to 8, यहाँ से 0 से 8 तक है, तो 5 से लेकर 8 वैल्यूज़ तक इसने हमें प्रिंट करके दे दी है। तो देखें ज़रा, बड़ा आसान मेथड है इसमें। अच्छा, तो उसमें मज़ीद और कुछ करते हैं। प्रिंट और ब्रैकेट में आए माई FRIENDS माई फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे ने कहा 5,7, ये नहीं दे सकता। मैं ट्राई करना चाह रहा था लेकिन ये इस तरह से नहीं दे सकते इसमें। चलें खैर, अब देखें ज़रा, इसी तरह से अब मैं एक फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ फुरकान था, मैंने नाम फुरकान अली करना था मैंने, फुरकान अली। तो सबसे पहले देखो, आपको इसका इंडेक्स नंबर मालूम होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स नंबर है। तो मैंने क्या किया, हमारे इस वैल्यू का नाम है माई FRIENDS माई फ्रेंड्स। यहाँ इधर इस तरह आया मैं, और फिफ्थ वैल्यू है इक्वल टू में आया मैं, और यहाँ क्या लिखा है मैंने, और देता हूँ फुरकान अली, एंटर किया मैंने। अब वैल्यू देखो चेंज हो गया होगा। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट MY FRIENDS माई फ्रेंड्स, इसको ब्रैकेट नहीं देता कि मैं सारा प्रिंट करना चाह रहा हूँ। आप देखें ज़रा, जहाँ पे फुरकान था अब वहाँ पे क्या हो गया है, फुरकान अली हो गया है। तो इस तरह किसी भी किसी भी इंडेक्स नंबर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास और भी फीचर्स मौजूद हैं, उनको भी देखते हैं। अब अगर जैसे कि चाह रहे हैं कि आपने ऐड कर दिया, बाद में याद आया कि आपने एक और नेम ऐड करना था, आपने एक और नेम भी ऐड करना था, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और बड़ा आसान तरीका है। क्या करें आप, माय फ्रेंड्स यानी कि लिस्ट का नाम लिखें, डॉट अपेंड। क्या लिखना है आपने, डॉट अपेंड लिखा मैंने, और ब्रैकेट्स दे दिए यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड कर दें। जैसे लिखा मैंने जहान ज़ेब, ये ऐड किया मैंने। अब चेक करें ज़रा, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज माई FRIENDS माई फ्रेंड्स, इंटर प्रेस किया। देखें ज़रा, ये जहाज़ेब आखिर में ऐड हो गया है। इस तरह वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने का तरीका भी बड़ा आसान है। बस आप क्या करें, माई फ्रेंड डॉट रिमूव, ऐड करने के लिए अपेंड यूज़ करेंगे, और रिमूव करना तो रिमूव। और रिमूव क्या करना है, आप यहाँ पे उसका नाम लिखें। जैसे कि मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ वहीद। अब ये रिमूव हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। प्रिंट, यहाँ आया माई फ्रेंड्स ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, स्टार्ट एंड क्लोज देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सारा प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब देखिए ज़रा, मैंने क्या रिमूव किया था, वहीद। अब देखिए ज़रा, असलम, फरहान, अशरफ, सलीम, सुमेरा, फुरकान अली, असलम, असलाम, अकमल एंड जहाज़ेब। वहीद इज़ मिसिंग क्योंकि हमने क्या कर दिया, वहीद को इस लिस्ट से रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप इनको रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक एक्शंस थे, बेसिक एक्टिविटीज़ थी लिस्ट के साथ। मैं एक काम करता हूँ, CLS क्लियर स्क्रीन, सॉरी होता नहीं है इसके अंदर। मैं इस टर्मिनल को क्लीन डिलीट कर दिया है मैंने। न्यू टर्मिनल खोलता हूँ। नए तरह से बिल्कुल चीज़ चाहिए था, पुराना सब ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ। मैं पहले पाइथन स्टार्ट करता हूँ इसमें। अब देखें ज़रा, जैसे कि अभी हमने ये यूज़ किया लिस्ट, इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स थे, ठीक है, स्ट्रिंग्स थी मतलब। इसी तरह आप नंबर्स के भी बना सकते हैं, नंबर्स के भी बन सकते हैं, सेम तरीका है इसका। बस फ़र्क ये है कि इसमें आप इन्वर्टेड कामाज नहीं देना पड़ेगा आपको। एक देखिए, दिखा देता हूँ आपको। मैंने लिखा द नंबर्स, या कोई भी नाम दे दें इसको। यहाँ लिखे हम लोगों ने, यहाँ ब्रैकेट्स दे दिया मैंने। अब इनकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, इस तरह देते जाएंगे बस। इंटर प्रेस करेंगे, देखें ये बन गई लिस्ट। आप प्रिंट करें, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और द नंबर्स। आप देखें ये प्रिंट हो रहा है। और अगर आप चाहें तो एक और भी काम कर सकते हैं। वो ये है कि अगर चाहो तो आप दोनों का मिक्सचर, स्ट्रिंग और नंबर्स का मिक्सचर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ, मैं द लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ जैसे लिखा मैंने असलम, यहाँ कहीं पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर लिख दिया मैंने, कामा, कोई और नंबर लिखा मैंने, कामा, जावेद,
यहाँ पे आ गया। अब देखें ज़रा प्रिंट, यहाँ इधर आया मैं, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, अब यहाँ पे दे देता हूँ मैं द लिस्ट, देखिए प्रिंट कर दिया। अब देखें ज़रा स्ट्रिंग्स का और अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग्स और नंबर्स का मिक्सचर का एक लिस्ट तो बन सकता है, लेकिन ये लॉजिक नहीं बनता। इसमें आप कम यूज़ क्या करें, क्योंकि अगर आपने कहीं पे नेम्स करने हो तो वहाँ नेम की पूरी लिस्ट ले सकते हैं। अगर आप मिसाल के तो अब सिर्फ और सिर्फ में ये नेम चाहिए तो इश्यूज़ होते हैं ज़्यादा। हाँ, कुछ सिचुएशन हो सकती हैं ऐसी कि जहाँ पे हमें इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होती नहीं है। ना ही वो जैसे कि जावा है या सी, इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं करता। ये कर रहा है लेकिन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, मेरे सजेशन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ सिचुएशन कभी आ जाए तो ज़रूरत पड़े, वरना ज़रूरत इसे वैसे भी इसकी कम पड़ती है। ये आपको होता है, आपको बताना था इसलिए बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं हम लोग इसमें लिस्ट इन अनदर लिस्ट, यानी कि नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट, या फिर हम जिसके हम सी लैंग्वेज के अंदर या जावा में जिसे हम कहते हैं मैट्रिसेस या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। अब उस तरह का कोई लिस्ट बनाते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। यहाँ इसको हम नेस्टेड लिस्ट कहेंगे उसको पाइथन में। ये डिलीट किया मैंने, एक न्यू टर्मिनल ले लिया मैंने। अब देखें ज़रा, वो लिस्ट भी बड़ा आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ फ्रेंड्स के नाम से ही वही लिस्ट बना रहा हूँ। उससे पहले मुझे पाइथन चलाना पड़ेगा। पाइथन मैंने स्टार्ट कर दिया। अब क्या करना चाह रहा हूँ मैं, फ्रेंड्स के नाम से जैसे कि लिस्ट बना रहा हूँ, इक्वल टू कमाज नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गए। अब यहाँ पे अब आपको और स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे आपको, जैसे मैंने ये भी बनाया मैंने। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जैसे लिखा मैंने मैं इसके अपने किसी दोस्त का नाम लिख रहा हूँ, कामा साथ में इसकी एज लिख देता हूँ मैं। एज जैसे लिखा है इसकी मैंने 33। उसके बाद कॉमा, देखो पूरा कॉमा आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे। इसमें थोड़ा ख्याल कीजिएगा, इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और आपने कोशिश करनी है कि आपसे गलती कम हो। अब इसके बाद नाम लिखना है तो इसमें दोबारा से डबल ब्रैकेट्स, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओहो उप्स, डबल कोट्स यानी कि इनवर्ट कॉमास देने हैं, नाम के दरम्यान में क्लोज करना है, कॉमा और को भी एज लिख दें उसमें, कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट्स में को भी अब स्ट्रिंग लिखें इसमें, कॉमा, और कॉमा के बाद क्या लिखना है आपने, इसमें लिखना है एज। इस तरह आपने सारा काम करते जाना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स इनवर्टेड कॉमास में आपको भी आप नाम दे दें इसको। आप, मैं जस्ट रफली नाम लिख रहा हूँ, मैं एक्चुअली मेरे दोस्तों के नाम से हो सकता है कि इसमें तवागन आ जाए, वरना मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। ये कुछ लिखे मैंने, इंटर प्रेस किया, ये मेरे पास लिस्ट क्रिएट हो गई। आप जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में बड़ा आसान सा तरीका है इसका, आप प्रिंट में आ जाएं और प्रिंट में आने के बाद क्या लिखेंगे आप, जस्ट फ्रेंड्स लिखेंगे बस। आप देखेंगे पूरा प्रिंट हो रहा है ये। अब अगर इसमें मैं मखसूस प्रिंट, जैसे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मैं इसमें प्रिंट करना चाह रहा हूँ ये वाला वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू ये प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट में आएंगे, क्लोज कर दिया हमने और लिखूँगा फ्रेंड्स और 1, इंडेक्स नंबर 1 पे ये सेकंड नंबर आ रहा है, वही जाने के आ रहा है। ये देखें ज़रा, इस तरफ अलग होकर प्रिंट होकर आ गया। ये बड़ा इजी मेथड है इनमें इनको लाने का। अब देखें ज़रा, रेंजेस लानी हो जिस तरह पहले रेंज लाए थे वही सेम तरीका लाएंगे। अब देखें ज़रा, लेकिन जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसमें वहीद को प्रिंट करना है, या मुझे सिर्फ और सिर्फ वही जो वैल्यू है ये चाहिए मुझे, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है। आपने जस्ट क्या करना है, प्रिंट ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रेंड्स या स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप वही सी प्लस प्लस या जावा वाला काम करेंगे, यानी कि हाँ, मैं इसमें पहले वाले में मेन इंडेक्स यानी कि ईयर इंडेक्स बताऊंगा मैं, इंडेक्स नंबर 01, मुझे इंडेक्स नंबर 1 चाहिए। उसके बाद दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा मैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर पहले मैंने मेन यानी कि हमारा मैट्रिक्स के अंदर जो रो आ गया पहला, अगर हम सी एंड सी प्लस की बात करें तो ये इसमें रो आ गया। अब पाइथन की बात करें तो हमारी जो मेन लिस्ट यानी कि ये इनमें से हम किस में आ गए, मैं किस में आ गया, इसमें आ गया, ये सिलेक्ट कर लिया 1 वाला। अब 1 की कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, 0th वैल्यू चाहिए। 0th वैल्यू से बात क्या है ये, अच्छा, और इसमें ज़रूरी नहीं है 2 वैल्यूज़ दें, कॉमा दे के आप और भी देना शुरू कर दें, वो भी दे सकते हैं आप।
जैसे कि यहाँ पे आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। अभी मैंने कर्सर मूव नहीं कर रहा उधर, तो उधर भी कर सकते हैं इसमें आप। तो यहाँ पे आया, ये ब्रैकेट दे दिया मैंने, और यहाँ लिखा मैंने 0, और यहाँ पे मेरा मेन दूसरा ब्रैकेट क्लोज। यानी कि अब क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा फ्रेंड्स, जो हमारा ये है, हमारे पास जो फ्रेंड्स लिस्ट है उसका जो 1 इंडेक्स यानी कि 0 1, और 1 का जो 0th इंडेक्स नंबर पे है वो वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी कि ये प्रिंट होगा। इंटर करें, अब देखें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट हो गया, वही प्रिंट हो गया इसमें। तो इस तरह से आप मखसूस वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं इन मल्टी डायमेंशनल एरेज, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, या फिर नेस्टेड लिस्ट में इन चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ लिस्ट, इसमें भी मज़ीद और प्रैक्टिसेस कराता हूँ मैं। देखें ज़रा, मैं आपको आज के डेट में बड़े एग्जांपल्स करा रहा हूँ मैं। ये इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप के आप लिस्ट बनाएं, डिफरेंट कैटेगरी से लिस्ट बनाएं, इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आ जाएगी, क्योंकि अभी बेसिक्स चल रहे हैं। बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आई श्योर जब आप एप्लीकेशंस बनाएंगे यानी कि एडवांस प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपके लिए वहाँ मसला नहीं होगा। वहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे तो आप एडवांस चीज़ों को ईजिली समझ सकेंगे आप। अब यहाँ देखें ज़रा, यहाँ पे अब मैं कोई वैल्यू अपेंड करना चाह रहा हूँ उसके अंदर, FRIENDS फ्रेंड्स सेल में, फ्रेंड्स डॉट अपेंड, यहाँ ब्रैकेट में आया, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज कर दिए मैंने। अब यहाँ कैसे करेंगे उसमें, देखें ज़रा, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज किया मैंने, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखा आमिर, और उसके ब्रैकेट क्लोज होने के बाद कामा मैंने लिखा 28, क्लोज कर दिया। देखें ज़रा, मैंने मतलब पूरा मैंने एक इस तरह की एक वैल्यू, पूरा ब्लॉक ऑफ वैल्यू एक और ऐड कर दिया इसके अंदर मैंने। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, प्रिंट, और यहाँ आया, और अब यहाँ क्या करूँगा मैं, और अब क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने FRIENDS फ्रेंड्स। अब देखिए ज़रा, आमिर वैल्यू भी इसमें ऐड हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ है, आमिर वैल्यू भी इसमें ऐड हो चुका है। इसी तरह रिमूव भी कर सकते हैं, FRIENDS फ्रेंड्स और डॉट रिमूव। अब देखिए रिमूव में थोड़ा एक चीज़ देखिएगा ज़रा आप। अब रिमूव में आया, अब मैं रिमूव में क्या लिख देता हूँ, मैं क्या रिमूव करना है, वैसे लिखना है मैंने, सिर्फ और सिर्फ लिख देता हूँ असलम। क्या लिखा है, सिर्फ असलम लिखा है मैंने, एक गलती कर ली मैंने, मिस्टेक्स थोड़े हो जाते हैं। क्या बता रहा है ये, वैल्यू लिस्ट डॉट रिमूव एक्स नॉट इन द लिस्ट। ये वैल्यू बता रहा है कि इसको मिला नहीं, मैं ख़ास इसको पूरा बताना पड़ेगा कैसे रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं आया, फ्रेंड्स डॉट REMOVE रिमूव, ब्रैकेट में आया यहाँ पे मैं। अब क्या करना पड़ेगा, देखें ज़रा, उससे पहले जो यूज़ कर रहे थे डायरेक्ट नाम लिख रहे थे तो हमारे पास आ रहा था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों देने पड़ेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ ब्रैकेट दे दिया मैंने, और क्या किया मैंने, असलम, और इंटर किया मैंने। नहीं दे सकते, पूरा रिमूव करना पड़ेगा आपको। और क्या करेंगे हम लोग उसमें, FRIENDS फ्रेंड्स डॉट रिमूव, और यहाँ पे आके क्या किया, इसको मैंने ब्रैकेट दे दिए मैंने, असलम कॉमा 33। अब देखिए रिमूव पूरा हुआ है ये। अब चेक करते हैं इसको, FRIENDS फ्रेंड्स, सॉरी, प्रिंट, और यहाँ ब्रैकेट्स में आ गए FRIENDS फ्रेंड्स। अब देखें इसमें से असलन रिमूव हुआ है, मतलब ये रिमूव कर रहा है तो पूरे को रिमूव करेगा, अदरवाइज रिमूव नहीं करेगा। ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स आज हमने लिस्ट के कर लिए। उम्मीद है आपको लिस्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरी एक बात फिर कहूँगा, मेरे प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप भूल सकते हैं। मैं ख़ुद कभी कभार भूल जाता हूँ, हालांकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंसेस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है। आप भी भूल सकते हैं, अभी आपने देखा मुझसे भी हालांकि मिस्टेक हो रही थी। तो अगर आप न्यू हुए हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और लैंग्वेज में ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं तो फिर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो लाजिम करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। Any query or suggestion, feel free to ask questions on following contacts: 0303-250-6973. You can WhatsApp on this number, or you can write a comment in video comment section.